हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पर पढ़ाने जा रहा हूँ आज फिर से क्लास 10 का वॉल्यूम सरफेस एरिया और उसके एक्सरसाइज 17A के सारे क्वेश्चन 1 to 1। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर देखोगे। ठीक है, देखें, तैयारी करें, इरादों को मजबूत घर बनाएं। ठीक है, इस तरीके से पहला कह रहा है 2 क्यूब सच वॉल्यूम इतना इतना आर ज्वाइंट इनटू इट फॉर्म द सॉलिड फाइंड सरफेस ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब है, इंटू इन जोड़ा गया है, इसका वॉल्यूम कितना है? कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, अब क्यूब है इसका मतलब क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम बाय, ठीक है, 27, ए बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3। इस वाले से हमको लेना देना है यही है, 3 ये 3 ये 3 ये। तो अब की बारी जो क्यूबाइड बना कुछ इस तरीके का, नीचे का इसका एल कितना हो गया? ये, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या निकालना था? टोटल सरफेस एरिया। तो क्या फार्मूला लगा देंगे? तो सभी लोग यहाँ पे देखते रहेंगे और हम देखेंगे कि हम लोग का टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच एच एल, क्या एल बी बी एच एच एल। ओके, नाउ द 2 मल्टीप्लाई विद द एल बी, एल इज व्हाट 6 into 3, बी इज इक्वल टू व्हाट, बी और ये 3 into 3, 18 9 18, 45। Any problem? 18 and 18 36, and 36 and 9 is what? 54. If we multiply the 54 with 2, then the answer was 90. कभी कभी हम लोग भी अच्छा बोलेंगे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग सर, यहाँ से दूसरे क्वेश्चन का प्रयास करेंगे लगाने का। उम्मीद कर सीबीएसई में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन, 11 और 14 में, 11 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के। ठीक है, पढ़ो मन लगा के सभी लोग, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कुछ तबीयत डाउन लग रही है सर, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम भी है और हम लोग दीपावली मना के आए भी हैं। कुछ लोग अपना बढ़िया एंजॉय किए थे तो उनकी एनर्जी ज़्यादा डाउन है। द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर दिया हुआ है, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम,
ठीक है, ये हेमिस्फेयर बढ़िया कटोरा जो हम लोग धनतेरस के दिन खरीद के लाए थे। ये हेमिस्फेयर। अब इसका हमको बता रहा है कि वॉल्यूम दिया हुआ है सर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 24, 25, 1/3, 1/2। ठीक, और उसके बाद हमसे कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया पता लगाओ, CSA। पकड़ पकड़ भाई, पकड़ इसको पहले याद आया पिक्चर के डाला है। तो कितना भला मानुस है रे ये, क्या तू अपने लिए मेरी किडनी, अपनी किडनी देगा क्या? मैं अपनी किडनी और आंखों की नहीं, आप लोगों की किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। CSA। तो पहले हम लोग को यहाँ पे ये निकालना है। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जस्ट आधा होता है पूरे वाले स्फेयर के। पूरे वाले का क्या होता था 4/3 पाई आर क्यू। इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर। ये है यार, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 24, 25 इंटू 2, 2 5 जा 10 का 1, तो 4 8 5 1 अपॉन में 2। आर की वैल्यू कोई दिक्कत? फोर एट फाइव 1 अपॉन में 2 इंटू का 3 इंटू का 7 इंटू का 3 इंटू का 22। अब ये 22 कोई काट पा रहा है? नको। 11 से कटेंगे ये हमारे हिसाब से। 4, तो 4 उधर चला जाएगा, 4 और 1 2। मत कटे। 23 या फिर ये किसका बन रहा है देखते हैं, किसी न किसी का तो होगा ही। कौन? नहीं यार पागल ही न करो। 4 4 1 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखते हैं सर, हम लोग जानते हैं कि 4 4 1 किसका होता है 21 का होता है। आप नहीं जानते, नहीं जानते तो ऐसे करके देखो। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 21। अरे ये क्या हो गया 3 इंटू 7 21। ये नीचे वैसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 था, तो आर बराबर 21 और नीचे 2। कोई दिक्कत? तो आर की वैल्यू नहीं रखेंगे, हम ऐसे रखे रहेंगे। हो सकता है आगे कहीं काटने वाटने में काम आ जाए, ये हो सकता है कहीं काम आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से निकलेंगे CSA। पूरा CSA क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो CSA इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता है तो हमको 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ढक्कन भी लगाना रहता है। क्या लगाना रहता है? CSA का मतलब सिर्फ यही वाला पोर्शन। 2 पाई की जगह ये, आर की जगह
कोई दिक्कत? एलेवन इंटू थ्री इंटू 21 तो हो जाएगा 6 3 जा 11 3 6 3 6 3 9 6 6 9 3 यही आएगा। कोई दिक्कत? देखो आंसर मिला ले सभी लोग। आ गया है, इसको नोट करिए। ठीक हाँ बच्चों, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ ही लाइनों की दूरी पे है। वो कह रहा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर is 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। कुछ ये क्वेश्चन किससे मिलता जुलता है? सेकंड वाले से। तीसरा क्या बोल रहा है उससे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ये वही कटोरी जो आप खरीद के लाए थे 10 में। टोटल सरफेस एरिया कितना है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा इसका? फार्मूला क्या होता है इसका? 3 पाई आर स्क्वायर। बात करो जी, आप लोग बात करते हो फिर कुछ लिखा नहीं लगती है। यहाँ नेचुरल इंडिकेटर लगा है। तो 3 22/7 आर का आर स्क्वायर, आर निकलेगा तभी कुछ हो पाएगा। ये 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई, ठीक है। 22 बजा 22 22 है यार पागल है। देखो इसमें तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 7 × 7 आया। यस सर। वॉल्यूम आर का क्यूब, यही होगा। यही होगा 2156। ये ऊपर आया 7 1 8 चलता चला रहेगा। इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? वेरी गुड। इसी के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत बड़ा है। तबीयत बहुत खराब होता है, नाक में बहुत बह रहा है, इसीलिए आवाज हो सकता है आपको डाउन आएगी, ठीक है। और कोई नहीं, ठीक है। बहुत खतरनाक टीचर हमें बिना माइक के पढ़ा रहा है।
वीडियो बहुत तगड़ी है, आवाज़ आती रहती है। मूर्ख समझे क्या अपने तरह? तुम बात करते रहते हो, वहाँ से आवाज़ आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 था सर। हो सकता है माइक मैंने नहीं लगाया था तो आपको आवाज़ ना आई। क्या था? पहले टोटल सरफेस एरिया हम लोग को दिया हुआ था, फार्मूला रखा गया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। वहाँ से r की वैल्यू निकाले हैं 7 आया है। वॉल्यूम हमसे पूछ रहा था जिसकी वैल्यू होती है 2π/3πr³। वैल्यू रखी हमने 7 से 7 को कैंसिल किया, ये आया। कट करने के बाद वैल्यू आ गई, ज़्यादा झंझट नहीं है। झंझट था चौथे में, तो माइक हम लोग लगा चुके हैं इसलिए झंझट वो भी नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, पेन फेंक दो तुम। 5 मीटर वाइड क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा 5 मीटर चौड़ा, वाइड का मतलब और आगे क्या कह रहा है? इसका कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं थोड़ा सा। ये कोई कपड़ा था, यही कोई कपड़ा था, 5 मीटर चौड़ा है। इज यूज टू मेक कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट बनाने में इसका यूज किया गया, जिसका बेस कितना है, बेस का डायमीटर 14 मीटर का। डायमीटर कितने का है? 14 मीटर का। एक सेकंड थोड़ा सा, आइए आगे देखते हैं सर। थोड़ी सी हाथी वाली कंडीशन थी इसलिए हम थोड़ा सा साइड में हो गए थे कि छीछा ना करें। ओहो, ये तो लीक कर रही है। ये क्या, लीकेज से बचाए और जल्दी नहीं दिलाए। कोई नहीं, ये संघर्ष के दिन याद रहेंगे। दो भी क्वेश्चन। जाने दो, खराब होने दो, शर्ट भी खराब होगा, सब कुछ खराब होने दो। ठीक है, कह रहा था एक टेंट है हमारे पास जो कि ऐसा था। 5 मीटर चौड़े कपड़े से बनाया जा रहा था। विड्थ दी हुई है, लेंथ उसकी हम लोग को अभी गायब है तो एल लिख दे रहे हैं, या लेंथ मान लोगे तो विड्थ गायब हो जाएगी, कुछ ना कुछ एक अननोन है। दूसरा कह रहा था कि जो कोनिकल टेंट बनाया गया इस तरीके का, इस कपड़े से मोड़ के, उसका जो डायामीटर है, क्या है डायामीटर, वो कितना आ रहा है 14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, सॉरी बच्चों। जो हाइट है इसकी वो कितनी है? पेज वो पलट गया। पेज है कि मजाक है? ले 24 मीटर। ठीक है, तो और हमसे पता लगाने कह रहा है फाइंड द क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ यूजिंग द रेट ऑफ द 25 पर मीटर। लो इधर पकड़ो, यही है ना, 25 रुपये पर मीटर के हिसाब से प्राइस निकालना है। कॉस्ट 25 रुपीज़ पर मीटर, मतलब जितना हम लोग कपड़ा अगर लेने जाते हो, देखते हो नहीं थान में ऐसे बड़ा सा लपेट के रखा गया रहता है। कभी दुकान पे जाओ, कपड़ा वपड़ा खरीदो, रेडीमेड क्यों लेते हो? ठीक है, तो देखो कि चौड़ा सा एक कपड़ा किसी एक लकड़ी के किनारे पे लपेट कैसे रखा गया रहता है। याद आया कि नहीं आया? नहीं याद आ रहा है? नहीं ध्यान चढ़ रहा है? दो तुमने कॉपी, जब ध्यान चढ़ जाएगा कॉपी दो। हिमांशु नाम के बालक को ध्यान नहीं आ रहा था, पर अब याद आएगा। लो, ये चौड़ा सा कपड़ा हम लोग देखते हैं दुकान वाले एक बंडल पे लपेट के रखे रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसकी चौड़ाई तो थ्रू आउट सेम है,
चौड़ाई सेम है। हम लोग इसको पूछता कितना रुपए लेंगे भैया, तो हम लोग पूछते कितने रुपए मीटर है, कहता 150 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये मीटर, इसका 25 रुपये मीटर है। तो जितना ज़्यादा हम लोग लेंगे उतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो हम लोग को ये 5 मीटर जो बता रहा था ना, ये था 5 मीटर क्या है, ये लेंथ नहीं पता, ये लेंथ पता रहेगी तभी हम लोग कुछ निकाल पाएंगे। तो आइए, वो आगे रुपीज़ का सिंबल है मूर्ख, कभी पढ़ाई लिखाई वाला भी बात देखा करो। आइए अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू कर्व सरफेस ऑफ टेंट। एरिया ऑफ क्लॉथ कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका क्या होता है फार्मूला पाई आर एल। तो फिर एल निकालना है तो पाई आर की जगह आर ही रहेगा, एल की जगह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, बी इधर मल्टीप्लाई करने चला आएगा। पाई की वैल्यू 22/7, बी की वैल्यू कितनी दी है, ये क्या है बी है 5, आर की वैल्यू कितनी दी है 14 का आधा 7, फिर आर का स्क्वायर मतलब 14, 7 का स्क्वायर 49, एच 24 का मतलब 5, 7, 6, जोड़ देंगे आ जाएगा सर आपका 625। कितना आ जाएगा सर 625 का स्क्वायर है। अब यहाँ से 7 और 5 में से एक 7 हटा दें, 22 इंटू 25 पावर में भी 5, ये भी मर जाएगा। एल बराबर 105, नहीं A110 सही, यही होगा। कॉस्ट कितनी हो जाएगी 25, कोई दिक्कत, 25 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 5, फिर यहाँ पे 27, देखो 2750 रुपये आ रहा है क्या कॉस्ट, हाँ सर आ गया। तो ये फोर्थ का पहला वाला हुआ है, फोर्थ का पहला वाला, इसको नोट कर लिया सर। फिर हम लोग फोर्थ का दूसरा बताते हैं।